जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जिनका चयन साक्षात्कार हेतु हो चुका है, उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वे स्वयं को साक्षात्कार के लिए कैसे तैयार करें। तो मैं यहाँ इस संबंध में कुछ बिंदुओं पर बात करना चाहूँगा, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य पद हेतु तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले जब आप साक्षात्कार के लिए जाएं तो यह ध्यान रखें कि आपकी वेशभूषा गरिमायुक्त और शालीन हो। जब आप साक्षात्कार के लिए कक्ष में प्रवेश करें तो उपस्थित पैनल का अभिवादन करें और जब आपको बैठने के लिए कहा जाए तो आप अपने निर्धारित स्थान पर सीधे सहज भाव से बैठ जाएं। आड़े टेढ़े न बैठें, पैर पर पैर रखकर ना बैठें और स्वयं से प्रश्न पूछने की प्रतीक्षा करें। जब आपसे प्रश्न किया जाए तो प्रश्नकर्ता की ओर देखते हुए उत्तर दें। जो प्रश्न आपसे किया जाए उसी का उत्तर दें। जितना पूछा जाए उतना ही आप बताएं। अनावश्यक उत्तर को विस्तार देने की चेष्टा न करें। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं सूझ रहा हो तो आप सहज भाव से कह सकते हैं कि इस समय मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझ रहा है, या मैंने इस विषय को नहीं पढ़ा है, या मेरा इस विषय के संबंध में गहरा ज्ञान नहीं है। क्योंकि यदि नए उत्तर आते हुए भी आपने अनावश्यक उत्तर देने की चेष्टा की तो आपके द्वारा दिए गए उत्तर में से ही प्रश्न उठाकर आपसे प्रश्न किए जाएंगे और तब आप अपने ही जाल में फंसते चले जाएंगे और कहा जा सकता है कि तब आपका साक्षात्कार बिगड़ जाएगा। इसलिए जो उत्तर ना सूझ रहा हो, जिस प्रश्न का उत्तर ना सूझ रहा हो, उसे सहज भाव से आप कह सकते हैं कि इस समय मुझे ये नहीं सूझ रहा है, या ये मुझे नहीं आता है, या मैंने इसके बारे में इतना पढ़ा नहीं है। जब आपसे आपके विषय के संबंध में आपकी विशेष रुचि का क्षेत्र पूछा जाए तो आप अपनी रुचि का क्षेत्र बताते हुए ये ध्यान रखें कि आप अपनी रुचि का क्षेत्र वही बताएं जिसमें वास्तव में आपकी रुचि हो। केवल कहने के लिए ही ना कह दें, क्योंकि जब आप अपनी रुचि के क्षेत्र बताएंगे तब हो सकता है कि आपके रुचि के क्षेत्र से ही आपसे प्रश्न किए जाएं। और जो रुचि का क्षेत्र होता है उसमें तो ये अपेक्षा होती ही है कि उसमें आपका गहरा ज्ञान होगा, उसमें आपकी गहरी दृष्टि होगी। तो ये ध्यान रखें कि जब आपसे ये पूछा जाए तो आप ये देख लें कि जो आप रुचि का क्षेत्र बता रहे हैं वो वास्तव में आपकी रुचि का क्षेत्र हो और उसमें आपका गहरा अध्ययन भी हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप इतिहास के विद्यार्थी हैं और आपसे पूछा जाए कि इतिहास में किस क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि है, तो आप बता सकते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में रुचि है या प्राचीन भारत के इतिहास में रुचि है। यदि आप दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपकी रुचि पाश्चात्य दर्शन में हो सकती है, भारतीय दर्शन में हो सकती है। पाश्चात्य दर्शन या भारतीय दर्शन के किसी विशेष क्षेत्र में आपकी रुचि हो सकती है। लेकिन ध्यान रखने योग्य यह है कि जो आप अपनी रुचि का क्षेत्र बताएं उसमें आपका गहरा अध्ययन भी हो।
जैसे मान लीजिए आप पीएचडी हैं, तो जिस विषय पर आपने शोध कार्य किया है, तो वहाँ आपसे आपके विषय के प्रति अपेक्षा यह रखना उपयुक्त ही है कि आपको इस संबंध में गहरा ज्ञान होगा। तो आप अपने विषय के संबंध में ये ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर के विषय की जो जानकारी है वो भी महत्वपूर्ण है। आपने जो भी स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर अपने विषय को पढ़ा है, उसका आद्योपांत अध्ययन बहुत आवश्यक है। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपकी भाषा, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के हों चाहे हिंदी माध्यम के हों, बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा पर आपका अधिकार होना चाहिए। भाषा में प्रयुक्त वाक्यों का विन्यास ठीक होना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से ठीक होना चाहिए, क्योंकि आप प्राध्यापक पद के लिए साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं। तो आपसे केवल आपके विषय की जानकारी ही नहीं, बल्कि आपकी भाषाई अभिव्यक्ति भी अच्छी हो, ये अपेक्षा की जाती है। साक्षात्कार में आपके पूरे व्यक्तित्व को ध्यान में रखा जाता है, पूरे व्यक्तित्व को देखा जाता है। तो भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, भाषा में प्रयुक्त वाक्य व्याकरणीय दृष्टि से ठीक होने चाहिए। और जब आप अपने विषय के बारे में वहाँ बात कर रहे होते हैं, तो हर विषय की अपनी एक शब्दावली होती है। आपसे ये भी अपेक्षा है कि उस बातचीत में आप अपने विषय की शब्दावली का प्रयोग करें। जहाँ प्राज्ञभविक कहना आवश्यक है वहाँ प्राज्ञभविक ही कहें। जहाँ आनुभविक कहने की बात है वहाँ आनुभविक ही कहें। हर विषय की आप जानते ही हैं शब्दावली होती है, उस शब्दावली पर आपका एक अधिकार होना चाहिए और उसका अपनी भाषा में वहाँ आप प्रयोग न करें तो फिर ये माना जाएगा कि आपकी अपने विषय पर उस तरह की पकड़ नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। कुल मिलाकर के बात यह है कि जब आपका विषय का ज्ञान गहरा होता है, भाषा पर आपका एक अधिकार होता है, तो उससे जो आपका आत्मविश्वास बनता है वह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त नहीं हो सकता। तो यदि आप अपने विषय की बहुत गहरी तैयारी करते हैं, आपकी भाषा सटीक, सुस्पष्ट और विषय की शब्दावली से संपन्न है, तो आप में न केवल आत्मविश्वास उत्पन्न होगा, बल्कि आप निश्चित ही सफल होने की आशा भी कर सकते हैं। तो यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी।